भगवान विष्णु ने बताया, तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है, नज़रअंदाज ना करें। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोक में पूजा होती है, सब आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य की कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथे को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नित्य प्रकृति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्या वृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में भी कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों के अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह एक दिन में जो भी धन कमाता था, उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम कभी नहीं लिया और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी के स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों के पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण की ढोंग करता हुआ वहीं पर उसके पास रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। उसी स्थान पर कुछ लोगों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उसके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसने मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सांप आया और उसे काले सांप ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और अब जब सुबह दूसरे ब्राह्मण ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी का पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उस ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़ के यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह एक ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूत, मुझे यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं और मेरी मृत्यु के किस कारण हुई है? तो
तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें एक काले सांप ने काट लिया और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पापों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चय ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वहां से ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों की माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा सा भी दया नहीं आई और वो उसे मरते हुए यमलोक लेकर गए। यमदूत उस ब्राह्मण को देखकर यमराज के पास बैठ गए। चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, जीवन भर पाप करने वालों, इस ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे दूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरह चल दिए और ब्राह्मण की पोटली पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कड़ाही में डाला था और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे वो ब्राह्मण गर्म तेल की कड़ाही में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, यमदूत, क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो उस भट्टी के अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमदूत विचार कर रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि के स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंड पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया है। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों लोग को संगठित करता है, उसके पुण्य की भाग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिन तक भगवान के भक्त के साथ रहा है। इस ब्राह्मण के आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डालता था, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है। अब इसे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण के अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्म तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरकों को दर्शक कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूत से कहते हैं, हे यमदूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों द्वारा
और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत के उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों में दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी। भगवान कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है, वो मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पात्र के बिना मैं किसी भी प्रकार के भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरी होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाओं सदैव सौभाग्यवान और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन में सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इससे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर हमेशा ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार के पौधे भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों को गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पात्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमानित होता है। यदि तुलसी के पत्ते सुखाकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पत्ते पैरों के नीचे आते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को जल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान के निर्भीत होकर जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक चलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अक्सर महिलाओं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, परंतु ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करें, साफ स्वच्छ मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पे नहीं लगाने चाहिए। नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के गमले में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना
अकाल मृत्यु की सूचित देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी में स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में जूता चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पे ना पड़े, तो इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान